नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, बिहार सिविल कोड प्यून के एग्जाम के लिए आप सभी का आज हम टोटल 50 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें 35 हिंदी का क्वेश्चन आपका होगा और 15 इंग्लिश का क्वेश्चन होगा। तो ये 50 प्रश्न आप लोग जरूर लगाइए और कितना इसमें से आप लोग सही कर रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, अभी लाइव जब तक नहीं आ रहे हैं तब तक वीडियो के माध्यम से आपको क्वेश्चन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत ही जल्द आपका फुल मॉक टेस्ट के साथ हम लाइव जुड़ेंगे आप सभी से। तो चलिए फिर वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला सवाल से आंसर बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? पहला का आंसर ऑप्शन ए होगा, स्वर्ण संधि का उदाहरण होता है विद्यालय। दूसरा क्वेश्चन है, राजपुत्र में कौन सा समास है? तो दो का आंसर राजपुत्र में बताइएगा। तो तत्पुरुष समास दो का ऑप्शन सी राइट होगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर थ्री में देखिए, आपसे एक समास पूछा है। कहा है सत्य जोड़ वचन से बना शब्द सत्य वचन, ये किस समास का उदाहरण है? तो सत्य वचन जो होता है ये कर्मधारय समास होता है। ऑप्शन इसका बी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। कहा है संगठन शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो प्रत्यय देखिए मूल शब्द के पीछे लगता है। तो 4 का राइट आंसर ए होगा, संगठन में अन प्रत्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, कहा गया निराश शब्द में उपसर्ग बताइए। देखिए उपसर्ग आपका पहले होता है मूल शब्द से, तो 5 का आंसर बी होगा, निराश में निर होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 का आंसर बताना है। कहा गया राम ने रोटी खाई, इसमें राम कौन सा कारक है? चलिए राम बताइए कौन सा कारक है? तो राम इसमें कर्ता कारक होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पुस्तकें शब्द किस वचन में है? इसका आंसर तो बिल्कुल सब कोई सही करेंगे, क्योंकि पुस्तकें एक से अधिक है तो बहुवचन होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, कहा गया बालक शब्द का लिंग निर्धारण करिए। तो बालक पुल्लिंग शब्द होता है, आंसर इसका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9, कहा गया वह कौन सा सर्वनाम है? 9 का आंसर, तो वह यहां पर फ्रेंड्स ऑप्शन ए होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक आपसे सर्वनाम पूछा है। चलिए, कहा गया कितने शब्द किस सर्वनाम का उदाहरण है? कितने, तो 10 का आंसर बी होता है, ये प्रश्नवाचक है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछने का काम किया जा रहा है। सवाल नंबर 11, कहा लाल फूल में लाल किस प्रकार के शब्द हैं? 11 का आंसर, तो लाल जो है विशेषता बताने का काम कर रहा है और विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, वह तेज दौड़ा, इसमें तेज कौन सा शब्द है? तो फ्रेंड्स तेज जो है ना, ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, यानी क्रिया विशेषण हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। 14 का आंसर यहां पर जो है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, कहा गया कि खा रहा है में कौन सी क्रिया है? इसमें क्रिया पूछा गया है, तो संयुक्त क्रिया है, इसमें आपका संयुक्त क्रिया है, ऑप्शन बी होगा। सवाल नंबर 14, पढ़ते हुए छात्र, इसमें वाक्य पहचानिए, कौन से वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त या फिर मिश्र वाक्य होगा? तो ऑप्शन सी, ये मिश्र वाक्य है। ठीक है, पढ़ते हुए छात्र, यहां पर राइट आंसर ऑप्शन सी बनता है। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा। आपका अगला सवाल 15 है। कहा गया किंतु में कौन सा अवयव है? किंतु में अवयव पूछा है, तो ये आपका समुच्चयवाचक बोधक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए। 16 में कहा है कि आहा कितना सुंदर दृश्य है, इसमें आहा किस का उदाहरण है? 16 का आंसर, तो ये भी विस्मयादि बोधक का उदाहरण होता है, आंसर डी होगा। सवाल नंबर 17, कहा गया है रुक जा, ये कैसा वाक्य है? सेंटेंस को पहचानिए, रुक जा। देखिए इसमें ऑर्डर देने का काम किया गया है,
आज्ञा देने का काम किया, रुक जा, तो इसलिए आज्ञावाचक होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कहा गया निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है। चलिए पहचानिए 18 का आंसर क्या होगा। तो अग्नि, अग्नि तत्सम होता है और इसका तद्भव आग बनता है। आंसर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। सवाल नंबर 19 है, कहा गया बोलचाल में किस प्रकार का शब्द है। बोलचाल किस प्रकार का शब्द है। तो 19 का आंसर याद रखिए यौगिक शब्द। बोलचाल आपका यौगिक शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर 20, एक मुहावरा पूछा है, नाक में दम करना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। नाक में दम करना, तो 20 का आंसर जो है ना ऑप्शन ए होगा, परेशान करना होगा राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, 21 में लिखा है नहले पे दहला, इस वाक्यांश का अर्थ बताइए क्या है। नहले पे दहला, तो ये क्या है। तो ये एक मुहावरा है, आंसर इसका ए होगा। नहले पे दहला एक मुहावरा का उदाहरण दिया गया है। क्वेश्चन 22 लिखा है, आंधी आना में कौन सा अलंकार का यूज किया गया है। तो अनुप्रास अलंकार इसका होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 23 में आपसे वाक्य में पूछा है चिन्ह के बारे में। ठीक है, और चिन्ह क्या है इसका ध्यान दीजिए। उसने कहा मैं आऊंगा, वाक्य में कौन से चिन्ह का प्रयोग किया गया है। पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, उद्धरण चिन्ह या विस्मयादि बोधक। तो 23 का आंसर सी होगा, उद्धरण चिन्ह का इसमें प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 24 में कहा है कि रस का सही प्रकार क्या है जिसमें सौर्य भाव प्रकट होता है। तो 24 के लिए राइट आंसर सी होता है, इसमें वीर रस क्या है, सौर्य भाव प्रकट करता है वीर रस को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 लिखा गया, हंसते हुए फूल में कौन सी अलंकार का यूज हुआ है। तो इसमें फ्रेंड्स मानवीकरण याद रखिए, सी ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे। ठीक है। सवाल नंबर 26, वह बहुत अच्छा गायक है, यह कैसा वाक्य है, पहचानिए इसे। वह बहुत अच्छा गायक है, यह सरल वाक्य है, आपका ए ऑप्शन यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष शब्द में समास बताइए, कौन सा समास है। भारतवर्ष, तो फ्रेंड्स कर्मधारय समास होता है इसका राइट आंसर। ठीक है। 27 का ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। एक और सवाल आपका 28 में, ताजमहल ये कैसा शब्द है, संयुक्त, यौगिक, संज्ञा या विशेषण। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, ताजमहल यहां पर आपका संज्ञा हो जाएगा। कैसा शब्द है, तो ये आपका संज्ञा शब्द हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है। चलिए बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 29 लिखा गया है कि रमेश दौड़ रहा है, इस वाक्य में दौड़ रहा क्या है। तो दौड़ना क्या होता है, सीधी सी बात है, दौड़ना आपका क्रिया होता है, वर्ब होता है। आंसर ए हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है 30 में कहा है माला शब्द का विलोम शब्द बताइए। माला का विलोम शब्द क्या होता है। तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करके बताइए कि माला का विलोम शब्द क्या होता है, इसका आंसर आप लोग टाइप करिए। सवाल नंबर 31, पुस्तक ये कैसा शब्द है, संज्ञा में कौन सी संज्ञा होगा पुस्तक। तो ये जातिवाचक के अंतर्गत आता है, क्योंकि पुस्तकें बहुत सारी है, तो इसलिए आपका जातिवाचक कॉमन नाउन होगा। सवाल नंबर 32 लिखा है धूप छांव ये कैसा समास है। तो हमने बताया कि जो पेयर रूप में आते हैं, धूप छांव हमेशा साथ साथ आते हैं, तो इसलिए द्वंद्व समास होगा अगर पेयर के रूप में वर्ड लिखा जाए। क्वेश्चन 33 कहा है अनु उपसर्ग का अर्थ क्या होता है। अनु का मतलब क्या है, तो इसका आंसर पीछे होता है। क्या होता है, पीछे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 देखिए, सवाल लिखा है विद्या ददाति विनियम, यह वाक्य किस भाषा से लिया गया। अब इसकी भाषा का पहचान करिए। ऑप्शन आपका ये है विद्या ददाति विनियम। आंसर तो बिल्कुल सही होना चाहिए आप सभी का संस्कृत, क्योंकि
लिखा हुआ वर्ड से ही पता चल रहा था कि संस्कृत लिखा गया है। और हिंदी का अंतिम क्वेश्चन 35 है, फिर इंग्लिश का 15 सवाल होगा। कहा गया रामायण शब्द किससे मिलके बने हैं, यानी संधि विच्छेद करिए। तो 35 का ऑप्शन नंबर बी राइट होता है, राम जोड़ अयन। क्या होता है? राम जोड़ अयन। तो हिंदी में आपने कितना सही किया है आप लोग जरूर कमेंट करिए। अब आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज का देखिए 15 क्वेश्चन आने वाला है। इंग्लिश लैंग्वेज क्वेश्चन 1 से 15 तक, क्योंकि 15 क्वेश्चन इसमें आपका इंग्लिश का पूछा जाएगा। आइए शुरू करते हैं फर्स्ट सवाल से, बताइएगा आंसर। कहा है चूज द इनडायरेक्ट स्पीच। क्वेश्चन है ही सेड आई विल गो टू द मार्केट। चलिए फर्स्ट का आंसर बताइए आप लोग। तो पहला का ऑप्शन बी करेंगे, शी सेड दैट शी वुड गो टू द मार्केट। ठीक है। सवाल नंबर 2 है, 2 में एक फिलर्स दिया है। कहा है बाय नेक्स्ट ईयर ही हिज डिग्री। तो 2 के लिए ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन सही करेंगे। तो यहां पर करेंगे बाय नेक्स्ट ईयर ही विल हैव कंप्लीटेड हिज डिग्री। तो सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सटीक आंसर बनेगा। सवाल नंबर 3, इसमें कहा है इन आइडेंटिफाई द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस, यानी इनमें एक सेंटेंस सही लिखा गया है, तो सेंटेंस की पहचान करिए। तो इसमें फ्रेंड्स इट्स रेनी सो टेक योर अम्ब्रेला बिल्कुल सही लिखा गया है। सी ऑप्शन करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बताइए 4 का आंसर। 4 में एक वॉइस है, एक्टिव टू पैसिव वॉइस लिखा है दे आर वाचिंग अ मूवी। चलिए इसे जरा पैसिव में चेंज करिए, तो होगा ऑप्शन सी अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय देम होगा इसका राइट आंसर। सवाल नंबर 5 है, और 5 में एक फिलर्स है। कहा है नेदर ऑफ द वॉइस प्रेजेंट। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब भरना है, आर होगा, वर होगा, या फिर इज होगा, या हैव होगा। तो देखिए नाइदर जो होता है यहां पर आपका सिंगुलर आपका आता है, यहां पर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। नेदर यहां पे है तो इज आएगा, सिंगुलर आपका प्रयोग होगा। तो सिंगुलर आपका इज लिखा गया था जो ऑप्शन सी में लिखा गया है। सवाल नंबर 6, एक फिलर्स है, पूरा करिए। कहा है ही इज गुड मैथमेटिक्स, यानी एक प्रीपोजिशन भरना है, वह मैथमेटिक्स में बढ़िया है। तो कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाए। तो 6 के लिए याद रखेंगे एट का यूज होगा, गुड एट होता है। किसी सब्जेक्ट में बढ़िया है तो एट का यूज करते हैं, बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है। सवाल नंबर 7 देखिए, इसमें का आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच अंडरलाइन वर्ड ही स्पीक क्विकली, यानी क्विकली क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, या वर्ब है। तो देखिए जो वर्ब को क्वालिफाई करे, ये रैन को क्वालिफाई कर रहा है। रन आपका वर्ब है, तो क्वालिफाई करने वाला जो होता है वो एडवर्ब होता है। तो एडवर्ब होता है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इस सवाल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 में कहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस। पहला ऑप्शन गलत है, ही डोंट, क्योंकि ही के साथ डोंट नहीं डजंट होता है। ठीक है। इसी प्रकार से बी से डी में देखिए कौन सा सही लिखा गया है। तो फ्रेंड्स यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, और 8 का राइट आंसर सी बनेगा, ही डजंट नो द आंसर। सवाल नंबर 9, 9 में आपसे एरर पूछा है, कहां पे एरर है पहचानिए जरा। क्वेश्चन है द टीचर अलोंग विद द स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट द क्लास। एरर आपको सही ढंग से पहचानना है। तो देखिए यहां पर हैव नहीं, यहां पे हैज यानी सिंगुलर वर्ब आना चाहिए था। तो हैव लेफ्ट नहीं, हैज लेफ्ट होना चाहिए था। टीचर अलोंग विद द स्टूडेंट्स जो लिखा है, तो टीचर के अनुसार आपका हेल्पिंग वर्ब यहां पे यूज होगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इस सवाल में। चलिए आगे बताइए एबांडन का साइनो। एबांडन का मतलब होता है रद्द करना, कैंसिल करना। ठीक है। और इसका अगर साइनो पूछा गया है तो लीव का मतलब रद्द करना, छोड़ना हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट होगा। चलिए सवाल नंबर 11, यहां पर देखिए एक फिलर्स है जिसे पूरा करना है। कहा है सी सिंस वेल, सी सिंस वेल, क्वेश्चन टैक्स को पूरा करिए। तो क्वेश्चन टैक्स को पूरा करने के लिए ऑप्शन देखिएगा, सवाल नंबर 11 है,
तो यहाँ 11 का राइट आंसर ए करना होगा, डजंट सी लिखना होगा। ठीक है, 12 में बताइए, कहा गया करेक्ट द कंजम्पशन। सवाल है ही इज पुअर ऑनेस्ट। ही इज पुअर ऑनेस्ट में फिलर्स के रूप में क्या भरना होगा? तो यहां पर ऑप्शन ए भरेंगे बट। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। ऑप्शन ए राइट होगा इस सवाल का। सवाल नंबर नेक्स्ट है, चलिए एक और, आइडेंटिफाई द आर्टिकल। कहा गया आई सॉ एलिफेंट इन द जू। इसका आंसर आप लोग जरा कमेंट करके जरूर बताइए आप सभी, क्योंकि छोटा सा सवाल पूछा है। आप खुद बताइए कि एलिफेंट के पहले कौन सा आर्टिकल यूज किया जाता है। सीधी सी बात है कि एंड का यूज करेंगे, वॉवेल साउंड का उच्चारण है, इसलिए ये ऑप्शन राइट होगा। चलिए करेक्ट द स्पेलिंग। एकोमोडेशन में बताइए कौन सा सही लिखा गया है। सवाल नंबर 14 में एकोमोडेशन, ऑप्शन बी ऑप्शन में सही लिखा गया है, इसका राइट मीनिंग होगा। और इंग्लिश का अंतिम सवाल है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। ये कैसा सेंटेंस है? असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव या एक्सक्लामेटरी। तो देखिए व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग यानी कि पेंटिंग के बारे में बताया जा रहा है, खूबियां सुंदर है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है, इसका राइट आंसर डी होता है। तो फ्रेंड्स हमने टोटल 50 क्वेश्चन आप सभी का डिस्कस किया है। ठीक है, तो अभी फ्रेंड्स 2-3 दिन आपका वीडियो के माध्यम से हम क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बाद लाइव क्लास में बिल्कुल पूरा मैथ का क्वेश्चन भी सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आया होगा तो आप लोग वीडियो को एक बार लाइक जरूर करिए, और चैनल पे जो भी पहली बार जुड़े हैं और क्यों का लगातार प्रैक्टिस सेट करना चाहेंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस करिए। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।